सुप्रभात। कैसे हो? सब ठीक हो? तो कल हमने अध्याय प्रथम महाभारत के भरत क्लास 5 से जो कविता का दूसरा पद्यांश पढ़ा था और उस दूसरे पद्यांश में हमारे भारत में भरत के समान जो वीर योद्धा हैं, वीर युवा हैं, उन्होंने मतलब कठिन से कठिन आपत्ति जो भी आई है फिर भी उनकी मतलब फूलों के समान खिलकर एक संघर्ष करके सामना किया है। तो ऐसे ही वीर हमारे देश में हैं और बड़ी शान से जीते मरते हैं। ये हमने दूसरे पद्यांश में पढ़ा था। तो आज हम तीसरा पद्यांश ले रहे हैं। तो आप सब अपने हाथों में पुस्तक रखें और पंक्तियों पर ध्यान दें। कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकार ने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार में। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो कवि कहता है कि कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकार ने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। तो कवि ने कहा कि जब भी हम गर्जना करते हुए युद्ध करने जाते हैं तो उस समय हमारे पराक्रम को देखकर सामने मतलब व्यक्ति सामने वाला आश्चर्यचकित रह जाता है। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। हम सदियों से कई सालों से इतिहास बनाते आए हैं और हमें अपनी मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान की भावना ही हमारे जीवन का व्रत है, एक उपवास है। अब है जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस भारत भूमि की खानों से हीरे जैसे अमूल्य रत्न ही निकलते हैं। मतलब हमारे भारत में इस तरह के युवा हैं। इस मिट्टी में महान देशभक्तों ने जन्म लिया है। यहाँ पर जिन जिन व्यक्तियों ने युवाओं ने जन्म लिया है वह देशभक्त हैं और हमारे देश की सेवा में आगे बढ़े हैं। तो इस सारे संसार में हमारे भारत जैसा, हिंदुस्तान जैसा कोई भी देश नहीं है। तो इसी की प्रेरणा हमें भी लेनी है कि हम भी भारत के समान ऐसे युवा बने कि हमारे देश में हम भी अब कितना भी कठिन हो, संघर्ष हो, लेकिन हमें व्रत यानी उपवास के समान व्रत लेना चाहिए और हमें युद्ध में पराक्रम से युद्ध करना चाहिए। तो आपको इस पद्यांश को पढ़कर इसका सरलार्थ पढ़ना है और याद करना है, ठीक है, और अच्छी तरह से याद कर लेना। ओके, धन्यवाद।